तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जियोन जो होता है बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि वो यहाँ पर अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को यूज करने वाला है और उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट जहाँ पर उसकी स्पीड है तो वो बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ता है अटैक करने के लिए। और जैसे ही वहां पर उसके करीब पहुंचता है तो वो वहां पर से बड़ी तेजी के साथ घूमकर मास्टर होंग के पीछे पहुंच जाता है और उसके पीछे पहुंचने के बाद अपनी तलवार घुमाकर उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है। तो मास्टर होंग भी पीछे की तरफ घूमता है उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए और साथ ही वो कहता है कि मैंने अभी भी यहाँ पर इसकी फुटवर्क टेक्निक को देखा है, एक बहुत ही कमाल की फुटवर्क टेक्निक है। बाकी के सभी लोग भी की फुटवर्क टेक्निक को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं, जबकि हमारा जियोन जो होता है वहां पर अपनी रेडिएंट स्वर्ड आर्ट को यूज करता है। वो अपनी स्पेशल आर्ट के साथ अपनी तलवार को घुमाकर सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है, साथ ही अपनी तलवार को उसकी गर्दन की तरफ करता है और वहीं पर उसे कहता है कि अब यहाँ पर हार मान लो वरना तुम्हारी गर्दन कटेगी। तो मास्टर होंग जो होता है वहीं पर हार मान लेता है। सभी देखने वाले हैरान परेशान हो जाते हैं कि ये फाइट तो इतनी लंबी चली नहीं, ये तो यहाँ पर कुछ ही सेकंड्स में खत्म हो गई। तो वो लोग कहते हैं कि 20 साल का मार्शल आर्ट्स का एक्सपीरियंस यहाँ पर काम नहीं आया। ये लड़का जो है ये वाकई में यहाँ पर हमारे रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर का भविष्य है। इसके बारे में सभी लोग यही बात कह रहे हैं कि आगे जाने के बाद यहाँ पर एरा चेंज होने वाला और बहुत ही जल्दी ये लड़का हमारे रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर का मास्टर भी बन जाएगा। तो इसी के साथ ही रेफरी एल्डर से कहता है कि लड़के ठीक है तुमने इस फाइट को जीत लिया। और साथ ही हमारा जियोन जो होता है उनसे कहता है तो मेरी सेकंड फाइट किसके साथ होने वाली है। तो उसे कहता है कि तुम्हारी सेकंड फाइट की जरूरत नहीं है, तुमने अपनी पहली फाइट में जहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखा और अपने अपोनेंट को सही तरीके से हराया, इसी वजह से तुम्हें दूसरी फाइट करने की जरूरत नहीं है। अब फिर साथ ही मास्टर होंग से कहता है कि तुम जाओ जाकर अपने सेकंड मैच की तैयारी करो, तुम्हारा दूसरा मैच होगा। और उसी के साथ सीनियर जो होता है वहां पर हमारा जियोन की तरफ देखता है और उसे कहता है लड़के तुम अपने टैलेंट्स को लोगों की भलाई के लिए यूज करना, मैं जिस लेवल पर नहीं पहुंच पाया उम्मीद करता हूं कि तुम उस लेवल पर बड़ी आसानी से पहुंच जाओगे। और साथ ही उसे बाय बोलने के बाद चला जाता है। जबकि हमारा जियोन नीचे उतर कर आता है तो मिस शिन उसे कहती है कि अभी भी यहाँ पर हुआ क्या, तुमने ये किस तरह की फुटवर्क टेक्निक को यूज किया था, क्या वाकई में आम इंसान भी यहाँ पर इस तरह की फुटवर्क टेक्निक को यूज कर सकते हैं। और स्वर्ड आर्ट कौन सी स्वर्ड आर्ट को यूज किया था। और वो उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर देती है और कहती है कि यार तुम कौन से क्लैन से हो, तुमने किस क्लैन की स्पेशल टेक्निक को यूज किया था। और साथ ही उसे कहते हैं अच्छा ठीक है नहीं बात करनी, कम से कम यहाँ पर बधाई तो लेते जाओ, तुमने इस मैच को जीता है। जबकि हमारा जो ब्लू आई डीमन होता है वो उसे कहता है कि हाँ लड़के इससे बधाई ले लो क्योंकि तुमने वाकई में यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत की है। तो इसी के साथ ही हमारा फ्लैश पॉइंट, क्योंकि उसकी फाइट तो खत्म हो चुकी है लेकिन अब बाकी सभी लोगों को तो अपनी दो फाइट करना पड़ेंगे और वो सभी लोग वहां पर अपनी दो फाइट्स करते हैं। फाइट्स खत्म होने के बाद वहां पर उनका मनोरंजन किया जाता है, वहां पर डांस वगैरह होता है और उसके बाद वहां पर हमारी स्पॉटर स्लॉट जो होती है खुद सभी लोगों को वहां पर रोप पहनाती है और उन सभी लोगों को जो लोग टेस्ट में पास हुए हैं, स्पेशली हमारा जियोन शिन जो होता है उसे वहां पर ब्लू रोप पहनाया जाता है। और मास्टर से कहती है कि उम्मीद करती हो कि तुम इसी तरह यहाँ पर चमकते रहोगे और तुम्हारी रोशनी कभी कम नहीं होगी। और इसी के साथ ही जियोन को वहां पर ब्लू रोप मिल चुका है और वो प्रमोट हो चुका है। तुम्हारा जियोन नीचे उतर कर आता है तो कमांडर जिनमा उसे ग्रीट कर उसे यहाँ पर कंग्रेचुलेट करते हैं और हमारा ब्लू आई डीमन जो होता है वो भी उसे वहां पर ग्रीट करता है और कहता है कि ये ब्लू रोप तुम्हारे पर बहुत ज्यादा सूट करता है। सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो उसके बाद हमारा जियोन जो होता है जब वापिस आता है तो वहां पर से नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जहां पर मास्टर डू ने अपने साथ लेकर जा रहा होता है। मास्टर डू उनसे कहता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्राउन प्रिंस इस वक्त काफी ज्यादा बुरे मूड में है, वो काफी ज्यादा गुस्से में भी है, इसी वजह से तुम सभी लोगों को वहां पर जाने के बाद अपने एटीट्यूड को देखना होगा। ये सभी के सभी लड़के वो होते हैं जिन लोगों ने यहाँ पर इस बार अभी भी यहाँ पर प्रमोशन हासिल किया, सभी को यहाँ पर ब्लू रोब मिला है। तो सभी लोग काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं और इन सभी में हमारा जियोन भी होता है। तो हमारा जियोन जो होता है इस बात से काफी हैरान होता है क्योंकि कमांडर जिनमा ने उसे कहा था कि जैसे तुमने यहाँ पर प्रमोशन हासिल किया इसी के साथ ही दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कमांडर जिनमा क्या ये आम सी बात है कि क्राउन प्रिंस मुझे यहाँ पर मिलने के लिए बुला रहा है, यानी कि हर बार वो यहाँ पर लोगों को बुलाता है जो लोग प्रमोट होते हैं ब्लू रोब में। तो वो कहता है नहीं ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन तुम्हें वहां पर जाने के बाद बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है क्योंकि वो क्राउन प्रिंस है और इंपीरियल फैमिली से, ऐसी वजह से तुम्हें यहाँ पर उसके सामने बड़ी तमीज से बात करनी होगी और अपने एटीट्यूड को छोड़ना होगा। क्या तुम ये कर सकते हो? क्योंकि अगर यहाँ पर तुम उसे गुस्सा दिलाओगे, क्राउन प्रिंस को गुस्सा दिलाओगे तो फिर काफी कुछ बुरा हो सकता है। तो हमारा जियोन जो होता है वो भी बाकी सभी लोगों के साथ वहां से आगे की तरफ चल रहा होता है और इसी के साथ ही वो सोच रहा था कि चलो देखते हैं क्या है यहाँ पर क्राउन प्रिंस हमसे क्या कहने वाला है। वो लोग अंदर जाते हैं और वहां पर जाने के बाद क्राउन प्रिंस को ग्रीट करते हैं। तो क्राउन प्रिंस उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मेरे बुलाने पर आने के लिए, मैं इस नेशन का क्राउन प्रिंस हूँ। तो उसका नाम जू यूमयोंग होता है। तो जू यूमयोंग जो होता है वहां पर उन सभी लोगों की तरफ देखता है, जबकि हमारा जियोन सोच रहा होता है कि ये लड़का यानी जो हमारा क्राउन प्रिंस है जो तो मेरी एज का लगता है, यानी कि हम दोनों की एज में सारा डिफरेंस नहीं लग रहा, लेकिन मुझे लगता है कि क्या यहाँ पर इसकी रिस्पेक्ट करने से कोई मेरिट पॉइंट्स मिलने वाले हैं। मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर कोई मेरिट पॉइंट्स मिलेंगे, मैं तो बस यहाँ पर से जाना चाहता हूँ, मुझे इससे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो यहाँ से सीधा फोर्ट्रेस लॉर्ड के पास जाना चाहता हूँ ताकि उनके पास से जाकर कोई ऐसी टेक्निक ले सकूँ जिससे मैं अपनी कोर एनर्जी को बढ़ा सकूँ, शायद कोई ऐसी टेक्निक हो जिससे हम लोग अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमारा जियोन जो होता है अभी वहीं पर खड़ा होता है, किसी के साथ क्राउन प्रिंस जो होता है वो सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आता है और वहां पर आने के बाद हमारा जियोन के सामने खड़ा हो जाता है,
और कहता है कि लड़के क्या तुम्हारे नाम फ्लैश बाउंड है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। लड़के क्या तुम्हें पता है कि क्राउन प्रिंस के पास से कुछ लेना बहुत ही रेयर ओकेजन है, क्योंकि मैं बहुत ही कम किसी को कुछ देता हूँ। और साथ ही उसे कहता है कि तुमने स्पेशली मेरी अटेंशन ले ली है, यानी कि मेरी अटेंशन इस वक्त सारी की सारी तुम्हारे ऊपर है। फिर साथ ही उसे कहता है मैंने सुना है कि यहाँ पर फोर्ट्रेस लॉर्ड जो है वो भी यहाँ पर तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो तुम्हें यहाँ पर अपना स्टूडेंट बनाने वाली है। अब क्योंकि मैं भी यहाँ पर मास्टर यानी फोर्ट्रेस लॉर्ड के पास ही सीखता हूँ और उनका स्टूडेंट हूँ, मैं उनका पर्सनल डिसाइपल हूँ, तो मुझे यहाँ पर इससे थोड़ी बहुत जेलसी हो रही है कि तुम भी अब यहाँ पर उनके डिसाइपल बन जाओगे। तुम्हारा जॉन कहता है कि हालांकि मुझे इस बात से काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि आपको अब तक मेरी तारीफें पहुंची है। तो इसी के साथ ही क्राउन प्रिंस उसे कहता है लड़की मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैंने सुना है कि तुम एक बहुत ही कमाल के मार्शल आर्टिस्ट हो और तुम एक मार्शल सेज भी हो, तुम किसी भी मार्शल आर्ट्स को रिवाइव कर सकते हो और कोई भी मार्शल आर्ट्स खुद से बना सकते हो, तो मुझे बताओ क्या तुम तलवार के साथ एक सॉन्ग प्ले कर सकते हो। तो हमारा जॉन बहुत ज्यादा हैरान होता है कि ये किस बारे में बात कर रहा है। तो वो उसे कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम्हें यहाँ पर इस बारे में पता नहीं होगा, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि बहुत सारे तलवारबाज ऐसे होते हैं जो कि अपने ब्लेड के साथ रेजोनेंस में होता है, क्योंकि एक ब्लेड उनका जीवन साथी होता है, एक ब्लेड ऐसा होता है जो कि उनकी जान बचाता है, मुश्किल समय में उनके काम आता है। तो एक ब्लेड के साथ रेजोनेंस होना एक काम सी बात है और ब्लेड के अंदर से रेजोनेंस एनर्जी को रिलीज करना यह भी एक काम बात है, लेकिन ब्लेड को उस हद तक यहाँ पर मास्टर करना और ब्लेड को उस हद तक समझना क्या ब्लेड की रेजोनेंस एनर्जी को एक गाने की शक्ल दे दें, एक म्यूजिक बना दें, तो क्या तुम ऐसा कर सकते हो? मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे मार्शल मास्टर्स और बहुत सारे मार्शल सेज भी इसमें फेल हो जाते हैं। तो क्राउन प्रिंस उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें इसलिए बुलाया ताकि मैं खुद यहाँ पर तुम्हारे टैलेंट्स को देख सकूं, क्योंकि मैं खुद काफी ज्यादा शर्मिंदा हूं कि मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। हालांकि मैं यहाँ पर इस नेशन का क्राउन प्रिंस हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर तुम्हारे जितना टैलेंटेड नहीं हूं, तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। मैंने तुमसे काफी कुछ एक्सपेक्ट किया था, लेकिन तुम्हें तो यहाँ पर स्वर्ड सॉन्ग के बारे में भी कुछ भी नहीं पता। इसका मतलब यह है कि मेरी एक्साइटमेंट तो सारी की सारी बेकार ही गई, तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम तो बिल्कुल बेकार हो। तो इसी के साथ ही क्राउन प्रिंस जो होता है उनसे कहता है कि ठीक है तुम सभी लोग यहाँ पर से जा सकते हो, मुझे तुम सभी लोगों से मिलकर खुशी हुई। तो हमारा जॉन भी इस बात से काफी हैरान होता है। तो ये सभी लोग जो होते हैं अपनी पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि सभी लोग अभी भी यहाँ पर ब्लू रोब में प्रमोट हुए हैं। तो हमारा जॉन वहाँ पर बैठा बैठा सोच रहा होता है, वो यहाँ पर सॉन्ग के बारे में सोच रहा होता है कि क्या तलवार के साथ उसकी रेजोनेंस को गाने में चेंज किया जा सकता है। तो हमारा ब्लू आई डीमन उसके लिए वहाँ पर वाइन डालता है, उसे कहता है ये साउथ वाइन है, ये बहुत ही स्पेशल वाइन है जिसे मैंने यहाँ पर स्पेशल लोयांग से मंगवाया है। मैंने चंग को भेजा था ताकि वो जल्दी से वहाँ पर जाकर एक बोतल ले आए ताकि हम लोग एंजॉय कर सके। तुम्हारा जॉन जो होता है वो वहाँ पर वाइन पीता और कहता है कि वैसे तो मैं वाइन पीता नहीं हूँ, लेकिन आज यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए मैं इस वाइन को पी लेता हूँ, हो सकता है कि मुझे यहाँ पर इससे कुछ हिंट मिल जाए। सभी लोग वहाँ पर हमारे फ्लैश बाउंड की तारीफें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हम लोगों में से आज तक कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इतनी तेजी के साथ यहाँ पर एक ब्लू रैंक में प्रमोट हुआ हो। कोई भी सोल्जर कभी भी यहाँ पर व्हाइट रैंक से ब्लू रैंक में इतनी तेजी के साथ प्रमोट नहीं हुआ, लेकिन इसने जो कुछ भी अचीव किया वाकई में रियल है। लेकिन हमारा जॉन जो होता है उसका ध्यान उनमें से किसी की बात के ऊपर नहीं होता, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ यही सोच रहा होता है कि एक तलवार की रेजोनेंस को कैसे यहाँ पर गाने में बदला जाता है, मैं कैसे यहाँ पर सॉन्ग प्ले कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 47 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जॉन कभी यहाँ पर गाना प्ले कर पाएगा अपनी स्वर्ड रेजोनेंस के साथ या फिर नहीं।